साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। साथियों, वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति का उनकी कीमत से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध देखा जाता है। अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ने पर उन वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति बढ़ती है। कीमत बढ़ेगी तो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उससे संबंधित वस्तु व सेवाओं की पूर्ति भी कम हो जाती है, अर्थात घट जाती है। एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति उन वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। वस्तु व सेवाओं की पूर्ति का कीमत से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध होता है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत के कम होने पर पूर्ति में कमी होती है। वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। वे दो बातें हैं: उत्पादन के साधनों की कीमतों पर। वस्तु व सेवा की मात्रा निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करती है। पहली है वस्तुओं के उत्पादन के साधनों की कीमतों पर निर्भर करती है, और दूसरी जो शर्त है वह है उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध पर निर्भर करती है। अर्थात एक वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है उत्पादन के साधनों की कीमत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी है उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध पर भी इनका उत्पादन निर्भर करता है। यहाँ पर एक विशेष तथ्य है, नोट: विभिन्न आर्थिक चरों में परस्पर संबंध पाया जाता है। विभिन्न आर्थिक चर होते हैं, उनमें आपस में संबंध पाया जाता है। जैसे मांग फलन में वस्तुओं व सेवाओं की मांग व कीमत में संबंध पाया जाता है। जैसे हमने मांग में पढ़ा था, मांग फलन में वस्तु व सेवाओं की मांग व कीमत में संबंध पाया जाता है। अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होने पर इसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कमी होती है। यह हमने मांग के नियम में पढ़ा था। तो मांग फलन में वस्तु और सेवाओं की मांग व कीमत में संबंध को दर्शाता है। इसी तरह हमने पूर्ति फलन में पढ़ा था। पूर्ति में वस्तु व सेवाओं की पूर्ति व कीमत में संबंध को दर्शाता है। पूर्ति फलन में हमने पढ़ा था, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि कर दी जाती है। इसी तरह अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, इसके फलस्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में भी कमी हो जाती है। इस तरह से कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है और कीमत और पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध अर्थात धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार उत्पादन फलन में उत्पादन व उत्पादन में योगदान देने वाले उत्पादन के साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उत्पादन और उत्पादन में योगदान देने वाले उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, साहस, पूंजी, ये सभी चीज़ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहाँ पर हम उत्पादन फलन को समझने से पहले फलन का अर्थ जानना जरूरी होगा। फलन जो है वह एक गणितीय तकनीक का शब्द है। फलन का अर्थ दो चरों के बीच पाया जाने वाला मात्रात्मक संबंध होता है। मात्रात्मक संबंध होता है दो चरों के बीच, लेकिन उनमें से एक चर स्वतंत्र होगा और एक आश्रित चर होगा। जैसे यहाँ पर संबंध बताया गया है y = फलन ऑफ x। यहाँ पर y है, आश्रित चर है, और x स्वतंत्र चर है।
इस प्रकार हम उत्पादन फलन में देखेंगे। उत्पादन फलन एक मात्रात्मक संबंध होता है, अर्थात किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन फलन होता है। यह उत्पादन के साधनों की मात्रा व वस्तु के उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। यहाँ पर उत्पादन फलन है Q = फलन है LKNTE। यहाँ पर ये जो फलन के मध्य जो है ये स्वतंत्र चर हैं और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा जो है आश्रित चर को दर्शाती है। Q = उत्पादन जो आश्रित चर है और यह आश्रित चर इन सभी स्वतंत्र चर के ऊपर डिपेंड करता है। L श्रम को दर्शाता है, K पूंजी को, N यहाँ पर भूमि को दर्शा रहा है, T टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक को दर्शाता है, E एंटरप्रेन्योर साहस को दर्शाता है। अगर स्वतंत्र चर में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसका फलनात्मक संबंध यह बताता है कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है 500 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। यह 500 इकाइयों का उत्पादन किसके माध्यम से हो रहा है? फलन है 50 इकाइयाँ लेबर की और 10 इकाइयाँ पूंजी की। इन सभी के संयोग से 500 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। अगर इनमें से किसी भी इकाई में परिवर्तन किया जाता है तो निश्चित रूप से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होगा। अब हम उत्पादन की मान्यताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथियों, इकोनॉमिक्स में प्रत्येक नियम में कुछ मान्यताएं हैं। जैसे कि हमने प्रारंभिक पार्ट में देखा था कि इकोनॉमिक्स में हर पार्ट में मान्यताएं काम आती हैं। उनके बगैर अगर हम किसी भी नियम में मान्यताओं का उपयोग नहीं करते हैं तो वह नियम सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए उत्पादन फलन में भी कुछ मान्यताएं हैं। उत्पादन फलन के पूर्णतः सत्य सिद्ध होने के लिए कुछ दशाएं, शर्तें या मान्यताएं होती हैं। पहली है उत्पादन की तकनीक स्थिर व दी हुई होती है। उत्पादन की एक निश्चित तकनीकी होती है जो पहले से ही दी हुई होती है। दूसरी इसकी मान्यता है उत्पादन का फलन का संबंध निश्चित समय अवधि से होता है। उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है, इसलिए हम उत्पादन को हम प्रवाह चर कह सकते हैं जिसका संबंध समय अवधि से होता है। पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम से है, इसलिए उत्पादन को हम प्रवाह कह सकते हैं। इसकी अवधारणा हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। तीसरी मान्यता है साधनों की कीमतें पहले से ही दी हुई होती हैं, अर्थात उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर होती हैं। उत्पादन के साधन समरूप होते हैं। जो भी उत्पादन में साधन प्रयोग किए जाते हैं वो समरूप होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लेबर का उपयोग करते हैं, पहली इकाई लेबर का उपयोग करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पादन प्राप्त होगा, अगर हम लेबर की इकाई में परिवर्तन करते हैं, लेबर की दूसरी इकाई का प्रयोग करेंगे तो पहली इकाई और दूसरी इकाई दोनों आपस में समरूप होंगी। अतः उत्पादन के साधन समरूप होते हैं। अगली हमारी जो मान्यता है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन संभव है, अर्थात हम उत्पादन में श्रम की अधिक इकाइयाँ उपयोग कर उत्पादन कर सकते हैं, या हम श्रम की जगह कैपिटल का भी उपयोग कर सकते हैं। कैपिटल में वृद्धि कर सकते हैं, श्रम को कम कर सकते हैं, या फिर श्रम को बिल्कुल कम कर सकते हैं और कैपिटल को अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार उत्पादन के साधनों में परिवर्तन संभव है। अगली मान्यता है फर्म का उद्देश्य लाभ या उत्पादन अधिकतम करना होता है। एक फर्म हमेशा यह उद्देश्य रखती है कि उसका लाभ अधिकतम हो या उत्पादन अधिकतम हो, यह उद्देश्य रहता है एक फर्म का। अगली हमारी मान्यता है साधनों का प्रतिस्थापन एक सीमा तक ही संभव है। जैसा कि हमने ऊपर मान्यता में देखा था कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन संभव है। जैसे हम लेबर की जगह कैपिटल का अधिक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह परिवर्तन
यह प्रतिस्थापन एक निश्चित सीमा तक ही संभव है, उस सीमा के बाद हम इसका प्रतिस्थापन नहीं कर सकते। अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों की पूर्ति बेलोसदार होती है। अल्पकाल में उत्पादन के जो भी स्थिर साधन होते हैं उनकी पूर्ति बेलोसदार होती है, अर्थात उनमें हम परिवर्तन नहीं कर पाते। साथियों, यदि उपरोक्त इन सभी मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उत्पादन फलन में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इस प्रकार किसी भी उत्पादन फलन की आवश्यक शर्तें मान्यताओं को माना गया है, अर्थात ये सभी शर्तें एक उत्पादन फलन के लिए आवश्यक होती हैं। अब हम उत्पादन फलन की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। उत्पादन फलन की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उत्पादन की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो हमने कुछ मान्यताओं के संदर्भ में चर्चा की है, और कुछ विशेषताएं अलग से हैं जिसकी चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। उत्पादन फलन की विशेषताएं। उत्पादन फलन अभियांत्रिकी या तकनीकी संकल्पना पर आधारित है। यह एक निश्चित तकनीकी संकल्पना पर आधारित है। सेकंड विशेषता है इसकी, उत्पादन फलन साधनों व उत्पादन के प्रवाह से संबंधित है। उत्पादन फलन साधन व उत्पादन के प्रवाह से संबंधित है। जैसा कि हमने अभी मान्यता में देखा था, यह एक निश्चित समय अवधि से संबंधित होता है, तो समय अवधि प्रवाह से संबंधित होती है, निश्चित समय अवधि से संबंधित है। उत्पादन फलन एक निश्चित समय अवधि से संबंधित होता है। साधनों का प्रतिस्थापन संभव है। यह भी हमने मान्यता में पढ़ा था कि लेबर के स्थान पर हम अधिक कैपिटल का उपयोग कर सकते हैं, कैपिटल के स्थान पर लेबर का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात साधनों का प्रतिस्थापन संभव है। तकनीकी ज्ञान दिया हुआ होता है। तकनीकी पहले से ही स्थिर होती है। साधन व उत्पादन की कीमतों से संबंधित नहीं है। साधन व उत्पादन की कीमतों से संबंधित नहीं है, अर्थात उत्पादन फलन के द्वारा केवल साधनों और उत्पादन की भौतिक मात्रा सम्मिलित करते हैं, किंतु उनकी कीमतें सम्मिलित नहीं हैं। अतः साधन व उत्पादन की कीमतें संबंधित नहीं हैं। साधन की जो कीमत है वो सम्मिलित नहीं है, केवल साधन की भौतिक मात्रा सम्मिलित होती है। इसमें साधन व उत्पादन की भौतिक मात्रा से संबंधित होता है, कीमत से संबंधित नहीं होता। अब उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन जिसका संबंध अल्पकाल से होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन जिसका संबंध दीर्घकाल से होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। साथियों, आज का हमारा जो प्रश्न है, उत्पादन फलन साधनों व उत्पादन के कौन से संबंध को व्यक्त करता है। दोबारा से सुनिएगा, उत्पादन फलन साधनों व उत्पादन के कौन से संबंध को व्यक्त करता है। मात्रात्मक संबंध को, गुणात्मक संबंध को, आर्थिक संबंध को, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में नोट करना है, और कल हम हमारी इस क्लास में अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।